चैप्टर नंबर है अपना 13। चैप्टर का नाम आपको दे रखा है तालाब। ये एक कहानी है, उसके बारे में अपन अभी पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। देख, छोटा सा क्या है, तालाब है जिसका नाम ही क्या है, छोटा तालाब। यहाँ तुम्हें कई लोग दिखेंगे। कौन कौन से? जैसे तालाब के अंदर केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके साथ बच्चे। तो इतने सारी क्या है, जीव जंतु यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मछलियाँ पता नहीं कितनी होगी। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहाँ मिलेंगी। मछलियों का तो मतलब अपन गिन नहीं सकते, तालाब के अंदर कितनी हैं, बहुत सारी होंगी। और मच्छर भी वहाँ पे क्या है, बहुत सारे मिलेंगी। तितलियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, कभी कभी छिपकलियाँ और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे एक पेड़ है, इस पर मकड़ियों की क्या है, जाले है। और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कोए, मैना, तोते, किंगफिशर और फाख्ता, मतलब ये इतनी सारी क्या है, जीव जंतु क्या है, उस तालाब के आसपास रहते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं। आजकल सर्दियों के दिन है, तो आजकल क्या है, सर्दियों के दिन है। मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। तो तालाब के अंदर क्या है, सर्दियों का मौसम है, इस टाइम क्या है, सारस जो है वो क्या है, आए हुए हैं। छोटे तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे, तब तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। तो सारस क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ना, मतलब है ना, भ्रमण करते रहते हैं वो। मतलब कभी सर्दियों के अंदर क्या इधर आते हैं, गर्मियों में वो इधर से चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि तालाब के अंदर जब सारस रहेंगे कुछ दिन, तो बाकी सब जीव जंतुओं की क्या है, उन सारस की याद आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो के अंदर, जैसे इधर ये तोते हैं और इधर वो ये देखो कछुए, और ये देखो सारस, इधर ये देखो तितलियाँ, और भी मतलब बहुत सारे जीव जंतु क्या है इधर रहते हैं। ये देखो यहाँ पे मेंढक, बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे है। इधर देखो आपको दे रखा है, क्या आप जानते हैं फाख्ता पक्षी दिखने में कबूतर जैसा होता है। इसे इंग्लिश में स्पॉटेड डव कहते हैं। तो जो फाख्ता पक्षी होते हैं वो क्या है, दिखने में क्या, देखो यहाँ पे देखो आपको दिखाया रखा है, ये क्या है, कुछ कुछ क्या है, कबूतर जैसा दिखाई देता है। चित्र देखकर बताया कि इसे स्पॉटेड डव क्यों कहते होंगे। तो आपको ना मतलब ये डायग्राम देख के बताना है कि इसको ना स्पॉटेड डव क्यों बोलते हैं। फिर एक और दे रखा है, किंगफिशर की चोंच लंबी होती है। किंगफिशर मछलियां खाना पसंद करते हैं। तो इधर आपको देखो ये किंगफिशर दे रखा है, ये क्या है, मछलियां खाना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। इनकी चोंच क्या होती है, लंबी होती है। तो आपको ना पूछा गया कि स्पॉटेड डव क्यों बोलते हैं फाख्ता को, क्योंकि इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हो इसके गले के पास में क्या होते हैं, काले और सफ़ेद धब्बे होते हैं, डॉटेड होते हैं, स्पॉट होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, स्पॉटेड डव बोलते हैं। और किंगफिशर की चोंच इसलिए लंबी होती है क्योंकि वो क्या है, जब है ना मछलियों को पकड़ने में और में उसको क्या है, खाने में क्या है, मदद चाहिए होती है। तो किंगफिशर की क्या है, मछलियाँ खाना इसकी चोंच की वजह से आसान हो जाता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, बातचीत के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि इस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे, तो वो आपको बताना है। तो अपन इसके अंदर आंसर लिखेंगे इस तरीके से कि ये तालाब क्या है, आकार में छोटा होगा, इसलिए शायद इसको, इस तालाब को छोटा तालाब बोलते हैं। फिर क्या, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इस तालाब में कौन कौन से जीव है। तो अपन ने अभी पढ़ा कि यहाँ पे क्या है, केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कनखजूरे, 2 कछुए और उनके बच्चे। और सर्दियों में क्या है, यहाँ पे सारस भी आती है और आसपास में और भी बहुत सारे पक्षी यहाँ पे चहल पहल करते रहते हैं। फिर आपको 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे। तो अपन इसमें लिखेंगे कि तालाब में पानी और पानी में बहुत से जीव जंतु रहते हैं। जीवों को आसानी से खाना पानी भी यहाँ पे क्या है, मिल जाता होगा। वैसे भी तालाब क्या है, बहुत सुंदर भी है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, तालाब को किनकी याद आएगी और क्यों। तो तालाब को ना मतलब यहाँ पे आपको चैप्टर के अंदर दे रखा है कि सारस की बहुत याद आएगी, क्योंकि वो सर्दियों के बाद में वो यहाँ से क्या है, चले जाते होंगे। फिर है, कहानी के इस वाक्य में उड़ाकू का अर्थ क्या हो सकता है। मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तो उड़ाकू का मतलब है जो उड़ने वाले जो होते हैं, वो जैसे मच्छर क्या उड़ता रहता है, इसलिए यहाँ पे उसको उड़ाकू बोला गया है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, सही या गलत पर घेरा लगाना है और कारण भी बताना है।
तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है, ये सारस हमेशा उसी छोटे तालाब के पास रहेंगे। तो सारस क्या है, एक जगह नहीं रहते, वो क्या है सर्दियों में आते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे अपन। फिर है ये कहानी गर्मियों में लिखी गई है। तो ये कहानी गर्मियों में नहीं लिखी गई, क्यों, अपने को कैसे पता चला, क्योंकि सारस क्या है सर्दियों में इधर आते हैं, तो सारस वहाँ पे मौजूद है। सर्दियाँ जाने के बाद में वो क्या है यहाँ से चले जाएंगे। तो मतलब ये कहानी क्या है गर्मियों में नहीं लिखी गई, तो इसमें भी अपन गलत का निशान लगाएंगे। फिर है आप तालाब के पास होते तो क्या करते। तो अगर मैं तालाब के पास होता तो सबसे पहले उसके शांत और सुंदर दृश्य को क्या है निहारता। मैं साफ पानी में तैरती मछलियाँ और खिले कलम के फूलों को देखता, पास बैठे पक्षियों की चहचहाहट सुनता और ठंडी हवा का आनंद लेता। मैं तालाब के किनारे बैठकर किताब पढ़ता या चित्र बनाता, साथ ही मैं ध्यान रखता कि तालाब गंदा ना हो और आसपास सफाई भी बनाए रखे। तो इस तरीके से अगर मैं तालाब के पास होती तो ये सब करती। फिर आपको दे रखे अक्षर, अक्षर की पहचान कीजिए, अक्षर से बनने वाले शब्दों को पहचान कर उनको दोबारा लिखिए। तो आपको शब्द दे रखिए जैसे पक्षी, अक्षर, कक्षा, शिक्षा। तो यहाँ पे जो ये दे रखे हैं उनको आपको वापस क्या है खुद को लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको एक पहेली दे रखी है, तो अपने को क्या करना है, इस चिड़िया को उसके घोंसले के पास पहुंचाना है। तो अपन ने देखो इस तरीके से घोंसले के पास उसे पहुंचा दिया। फिर शब्दों का खेल दे रखा है, सांप के सामने अपन लगाएंगे। फिर आपको फाख्ता दे रखे, कबूतर जैसा होता है, मछली दे रखी है। फिर इधर आपको केंचुआ दे रखा है, सारस को सारस से मिलाएंगे। फिर उसके बाद मीना को मैना से मिलाएंगे, और फिर उसके बाद में अपन किंग फिशर को भी मिलाएंगे। इस तरीके से अपन ने सब कौवा को भी मिला देंगे, सारों को क्या है जैसे जो आपको जीव जंतु यहाँ पे दे रखी है उनके सामने अपन क्या है मिला देंगे उनको। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, क्या आपके घर के पास कोई तालाब, नदी या झरना आदि है, क्या वह साफ सुथरा और खुश है, उसके साफ सुथरा और खुश रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अपन क्या क्या कर सकते हैं, जब अगर हमारे आसपास में तालाब, नदी या झरना हो तो हम क्या है उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है कूड़ा करकट बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, और हम अगर घूमने के लिए गए हुए हैं तो वहाँ पे हम पूरा ध्यान रखेंगे कि वहाँ की साफ सफाई अच्छे से रखें, उसको गंदा ना करें, क्योंकि हम सभी एक साथ मिलके ये सब काम करेंगे तभी वो क्या है साफ सुथरा रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो थोड़ा गंदा हो जाए तो हम उसकी क्या है रिपोर्ट दर्ज करवा के क्या है वहाँ पे क्या साफ़ सफाई करवाएंगे, सबसे बोलेंगे, तो वो क्या है हमेशा साफ सुथरा रहेगा। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है चित्र और बातचीत है। तो यहाँ पे फूलों की दुनिया दे रखी है, तो कितने रंग बिरंगे यहाँ पे जो फूल दे रखे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो इस ड्राइंग के अंदर, जिसमें अलग अलग कलर के फूल दे रखे हैं आपको, येलो कलर, वाइट कलर, बैंगनी कलर, और बहुत सारे कलर दे रखे हैं आपको, गुलाबी कलर, ये सब दे रखे हैं। तो ये फूलों की क्या है दुनिया है। तो ये क्या है, अगर मान लो हमारी ज़िंदगी के अंदर कलर ना हो तो कैसी होगी दुनिया। तो अगर कलर नहीं होगा हमारी ज़िंदगी के अंदर तो क्या है ये दुनिया रंगीन हो जाएगी और हमें कुछ भी कलरफुल नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे बस मतलब ये बताया गया है कि हमारी जो दुनिया है वो कितनी रंग बिरंगी है इन फूलों की तरह। अगर आपको और कुछ इसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू।